ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, अब तक कांप रही मुनीर की फौज। ब्रह्मोस अटैक से थर्राया, पाकिस्तान घुटनों पर आया। मिसाइलों की बारिश, हमले रोकने की सिफारिश। 45 मिनट के भीतर सऊदी को क्यों घुमाया पाक ने फोन। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम जिसे पाकिस्तान शायद सदियों तक नहीं भूल पाएगा। आतंकियों को पालने और भारत में हमला करवाने वाले पाकिस्तान को लगा था कि वो पहलगाम अटैक के बाद बच निकल जाएगा, लेकिन वो भूल गया कि ये नया भारत है जो आतंकियों को सिर्फ सबक नहीं सिखाता बल्कि घर में घुस कर मारता है। 7 मई को भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो निर्णायक कदम उठाया वो सिर्फ एक जवाब नहीं था बल्कि एक ऐतिहासिक पलटवार था। ऑपरेशन सिंदूर। भारत की तरफ से चलाए गए इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों ने पाकिस्तान की नींव हिला दी। पाकिस्तान के नूर खान और शोरकोट जैसे अहम एयरबेस तबाह कर दिए गए। आतंकी ठिकानों पर हुई बमबारी में दर्जनों आतंकियों के ठिकाने और उनके ट्रेनिंग कैंप नेस्तनाबूद हो गए। भारत की इस मिसाइल स्ट्राइक ने पाकिस्तान की जवाबी तैयारी को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान जो सुबह 4 बजे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था, वो भारत की रात 2:30 बजे की कार्रवाई से पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को इतना डर लग गया कि उसे अमेरिका और सऊदी अरब दोनों से सीज फायर के लिए मदद मांगनी पड़ी, वो भी महज हमले के 45 मिनट बाद। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद जियो न्यूज को दिए इंटरव्यू में इस बात को कबूल किया कि भारत के मिसाइल अटैक ने पाकिस्तान को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। डार ने बताया कि हमले के 45 मिनट बाद सऊदी प्रिंस फैसल बिन सलमान का उन्हें फोन आया और उन्होंने पूछा कि क्या वो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करें। डार ने तुरंत हामी भरी और कहा, प्लीज उनसे कहिए कि हम सीज फायर चाहते हैं। इशाक डार के इस कबूलनामे से साफ हो गया कि भारत की सैन्य कार्रवाई ने पाकिस्तान को इतना मजबूर कर दिया कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की भीख मांगनी पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि जहां पाकिस्तान लंबे वक्त से परमाणु हमले की धमकियां देता रहा है, वहीं अब उसने अपने अस्तित्व की चिंता सताने लगी थी। उसे डर था कि अगर भारत ने एक और हमला कर दिया तो शायद पाकिस्तान नक्शे से ही मिट सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने हर उस देश से गुहार लगाई जहां से कोई उम्मीद दिखती थी। अमेरिका, सऊदी अरब, यहाँ तक कि चीन से भी परोक्ष समर्थन की कोशिशें हुई। हालांकि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में सधे हुए अंदाज में काम किया। भारत ने ना तो कोई दिखावा किया, ना ही कोई बेवजह शोर मचाया। भारत ने साफ कर दिया कि सीज फायर का फैसला सिर्फ तभी लिया गया जब पाकिस्तान ने खुद डीजीएमओ के जरिए संपर्क किया और गुहार लगाई कि प्लीज अब सीज फायर कर दो। भारत ने अमेरिका को भी सीधा जवाब दे दिया है कि ये फैसला उनकी वजह से नहीं हुआ और जहां तक सऊदी अरब की बात है, भारत ने आज तक कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की है कि उन्होंने कोई मध्यस्थता की हो। ये भारत की कूटनीतिक मजबूती और आत्मनिर्भर रणनीति का संकेत है। वहीं इशाक डार का बयान कुछ और भी कहता है। वो दावा करते हैं कि उन्हें सऊदी प्रिंस ने फोन किया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। असलियत यही है कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि शायद उन्होंने ही सऊदी से फोन करवाया हो। ये बात भी पूरी दुनिया जानती है कि एस जयशंकर और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच कितनी गहरी समझ है। जाहिर है पाकिस्तान ने हर उस रास्ते को आजमाया जिससे भारत को रोका जा सके। आज जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर मुल्ला मुनीर और अब इशाक डार तक ये कबूल कर चुके हैं कि सीज फायर की पहल पाकिस्तान ने की, तो ये ऑपरेशन सिंदूर की वास्तविक जीत है। ये सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि भारत अब आतंक के खिलाफ न केवल मूक दर्शक नहीं रहेगा बल्कि निर्णायक कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान को ये बात अब समझ आ जानी चाहिए, भारत अब वो देश नहीं जो केवल सहन करता है, भारत अब वो देश है जो ठोस जवाब देता है। इस हमले की तपिश और राजनीतिक झटकों की गूंज पाकिस्तान को सदियों तक परेशान करती रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य ताकत, राजनीतिक इच्छा शक्ति और कूटनीतिक परिपक्वता का प्रतीक बन चुका है और यही वो संदेश है जिसे दुनिया अब गंभीरता से लेने लगी है कि भारत अब चुप नहीं रहता, मुंह तोड़ जवाब देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।